साथियों नमस्कार, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एथिक एजुटेक में स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बड़े हर्ष के साथ मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि आज हमारी किताब राजस्थान का इतिहास बाजार में उपलब्ध हो गई है। ये राजस्थान का इतिहास एक ऐसे समय पर हमने लॉन्च की है कि इधर से आरएस प्री का एग्जाम्स हुआ। आरएस प्री के एग्जाम्स के बाद में लोगों में बड़े ऊहापोह की स्थिति थी कि आखिर प्रश्न आए कहाँ से। राजस्थान के इतिहास के, आर्ट एंड कल्चर के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के ये सवाल आखिर आ कहाँ से रहे हैं, आरपीएससी का क्या मोटो है। इस मोटो को ध्यान में रखते हुए हमने ये बताने का प्रयास किया है कि राजस्थान का इतिहास के जो 9 सवाल आए हैं, 9 के 9 सवाल इस किताब से आए हैं। साथियों, इस किताब के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान का इतिहास राज्य की पहली ऐसी किताब है जो मानक है, प्रामाणिक है और मौलिक है। इसी आधार पर हमने इसके लिए कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है और शीघ्र ही हमें कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन अवश्य मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हमारी 2 किताबें काफ़ी चर्चा में रही, राजस्थान की राज व्यवस्था और राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसको बिना किसी ऑब्जेक्शंस के कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन मिला है। तो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन आप सब लोग जानते हैं कि कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन उन किताबों को मिलता है जो मौलिक होती है, जो ओरिजिनल बुक होती है। इस ओरिजिनल बुक के रूप में हमने इस किताब को लिखा है। ये किताब कहानियां नहीं है, ये किताब मनगढ़ंत बातें नहीं है, किताब किंवदंती नहीं है। ये किताब है स्रोतों के आधार पर, ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर लिखी गई किताब है। इसमें हर एक तथ्य को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है जो एक इतिहास की किताब में होना चाहिए। हमने इस किताब को बताया है कि ये किताब आपके लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकती है। ये किताब आरएस की तैयारी करने वाले, ये किताब ईओआरओ की तैयारी करने वाले, ये किताब कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वाले, स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, रीट की तैयारी करने वाले, सीईटी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी मददगार हो सकती है, क्योंकि ये किताब को हमने प्रामाणिक स्रोतों के साथ में बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में तैयार किया है। साथियों, इस किताब की हम बात करें तो इस किताब का हम रिव्यू करें तो आपको बताएंगे कि ये किताब जो है हमारी, इस किताब के लिए हमने पिछले 1 वर्षों से काफ़ी अथक परिश्रम के बाद ये किताब निकाली है। इस किताब की जो अभी आरएस प्री का एग्जाम्स हुआ तो आरएस के प्री के एग्जाम्स में लोग ऊहापोह की स्थिति में थे कि प्रश्न कहाँ से आए। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, 9 प्रश्न राजस्थान के इतिहास से पूछे गए थे, 9 के 9 प्रश्न हमारी किताब से आए हैं। तो ये बात तय करती है कि इतने टफ पेपर के बावजूद भी जो तथाकथित संस्थान थे, तथाकथित यूट्यूबर्स थे जिन्होंने अपने प्रकाशन बना रखा था, वो सारे के सारे प्रकाशन धराशायी हो गए, लेकिन हमारी किताब अडिग रही। इस किताब के संदर्भ में हम बात करें तो सबसे पहले इस किताब का रिव्यू हम करें तो आपको बताने चाहेंगे कि ये किताब आरपीएससी आरएसएसबी के साथ में कॉलेज और के जो स्टूडेंट्स बी और एमए में हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के साथ में पढ़ते हैं तो उनके लिए काफ़ी ये मददगार हो सकती है। इस किताब को हमने नवीनतम 41 जिलों और 7 संभागों के अनुसार इसमें कंटेंट्स लिखा गया है। इसमें 41 जिलों को शामिल किया गया है साथियों। और ये हमारा कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन है साथियों। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन 1815/2025 का हमें ये प्राप्त हुआ है। आईएसबीएन नंबर भी इसका हमें प्राप्त हुआ है, और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो राजस्थान उच्च न्यायालय में उसको हो सकता है कि उसके साथ खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, कॉपीराइट वादों का लिए हम दावा कर सकें। इसके बाद में हम सबसे पहले हम बात करें कि साथियों कि इस किताब को हमने 3 इकाइयों में विभाजित किया गया है। जिस प्रकार से भारत का इतिहास प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में विभाजित है, उसी तरीके से हमने इसको प्राचीन राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान और आधुनिक राजस्थान नामक 3 इकाइयों में विभाजित किया गया है। इसमें 3 इकाइयों में हमने 21 अध्याय बनाए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्राचीन राजस्थान है साथियों, ये प्राचीन राजस्थान हमारा प्रारंभ से 12वीं सदी तक का है। इसमें हमने सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोतों की बात की है साथियों। ऐतिहासिक स्रोतों में हमने पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों को जो 12वीं सदी तक का
हमारा पुरातात्विक स्रोत है, चाहे वो पुरावशेष के रूप में हो, चाहे शिलालेखों के रूप में हो, चाहे स्तंभ लेख के रूप में हो, चाहे सिक्कों के रूप में हो। इस तरीके से हमने इसमें किया है। साहित्यिक में संस्कृत के, जैन के और राजस्थानी साहित्य, इन 3 साहित्यों का उल्लेख हमने किया है। उसके आधार पर प्राचीन राजस्थान को लिखने का हमने प्रयास किया है। दूसरा, हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं साथियों। इस प्राचीन सभ्यताओं को हमने प्रागैतिहासिक सभ्यताएं और ऐतिहासिक सभ्यताओं में विभाजित किया है। प्रागैतिहासिक सभ्यताओं में हमने बैराट, बागोर और तिलवाड़ा को इसमें ऐड किया है, ताकि आप जब हमारा अनुक्रमणिका पढ़ें तो अनुक्रमणिका से आप पता लगा सके कि हमारी प्रागैतिहासिक सभ्यताओं में कौन सी आती है। दूसरा, हम बात करें इसमें ऐतिहासिक सभ्यताओं में ताम्रकालीन सभ्यताएं, कांस्यकालीन और लोहकालीन सभ्यताएं, 3 सभ्यताओं में यहाँ विभाजित किया है। बच्चे तो अध्यायों में देखते हैं कि कौन सी सभ्यता कहाँ कहाँ होती है, लेकिन हमने इसमें देखा है कि ये सभ्यताएं आपके काफी मददगार हो सकती है। इसको हमने रखा है, साथ में अध्याय सार भी इसमें लिखा हुआ है। तो हम बात करें कि तीसरा जो हमारा अध्याय है वो प्राचीन राजपूताना का इतिहास है साथियों। प्राचीन राजपूताना का जो इतिहास है, इस इतिहास में हमने जिस प्रकार से प्राचीन भारत को हम विभाजित कर सकते हैं, वैदिक काल के रूप में, महाजनपद काल के रूप में, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, इस तरीके से हमने इसमें राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से विभाजित किया है। और साथ में प्राचीन राजपूताना में धर्म, समाज और संस्कृति की क्या स्थितियां रही है उसका भी हमने उल्लेखन किया है। अब हम पूर्व मध्यकालीन राजपूताना का इतिहास है, जो हमारा 6वीं से 12वीं सदी तक का माना जाता है। इस पूर्व मध्यकालीन को हम राजपूत काल कह सकते हैं। इस पूर्व मध्यकालीन को हमने भारत के गुप्तोत्तर इतिहास के साथ में जोड़ने का प्रयास किया है। तो इसमें हमने सबसे पहले राजपूतों की उत्पत्ति बताई है कि भाई कौन कौन से मत है राजपूतियों की उत्पत्ति के, फिर गुर्जर प्रतिहार वंश, और गुर्जर प्रतिहार वंशों के भी ऐतिहासिक स्रोत, उनकी उत्पत्ति और उनके शासन क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा की है। उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियां क्या रही, उन सब चीज़ों का हमने उल्लेख किया है। फिर ऐसे ही परमार वंश के बारे में, चौहान वंश के बारे में और गुहिल वंश के बारे में हमने बताया है। और ये किस आधार पे बताया है साथियों, ये हमने ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पे, उत्पत्ति कैसे हुई, इसका शासन क्षेत्र क्या था, राजधानी क्या थी, संस्थापक कौन था, इनके प्रमुख शासक क्या थे, प्रमुख शासकों की भी उपलब्धियों में राजनीतिक स्थिति क्या है। इसमें संस्कृति में भी हमने बताया कि इसकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला और साहित्य कला की स्थितियां क्या रही, इन सब चीज़ों का इसमें उल्लेख किया है। वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रश्न हमने दिया है। फिर हमने प्रशासनिक और सांस्कृतिक स्थिति का उल्लेख किया है, जिसमें प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बाद साथ में हमने धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों का भी उल्लेख किया है। और स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, इन सब चीज़ों का इसमें उल्लेख किया गया है। इन सब चीज़ों को देखकर आप, ये पहली इकाई है हमारे राजस्थान, प्राचीन राजस्थान की, जिसमें हमने 5 अध्यायों में विभाजित किया है। दूसरा, हम बात करें मध्यकालीन राजस्थान की साथियों, ये मध्यकालीन राजस्थान 1206 से 1818 ईस्वी का है। इसको भी हमने 4 अध्यायों में विभाजित किया है। तो इसमें ऐतिहासिक स्रोत हमने मिडाइवल के भी निकाले हैं। आपने किताबों में देखे होंगे कि आपके पास में किताब में केवल एक बार ऐतिहासिक स्रोतों के नाम से केवल एक चैप्टर होगा। हमने यहाँ प्राचीन राजस्थान के अलग स्रोत बताए हैं, इसमें मध्यकालीन राजस्थान के अलग स्रोत बताए हैं, ऐसे ही आधुनिक राजस्थान के भी हमने अलग स्रोत बताए हैं। उनके आधार पर कंटेंट राइटिंग लिखने का प्रयास किया है। तो इसमें ऐतिहासिक स्रोतों में शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रलेख, फारसी शिलालेख कौन से हैं, पुरातात्विक स्थल कौन से हैं, सिक्के कौन से हैं। साहित्यिक स्रोतों में संस्कृत साहित्य, फारसी, हिंदी, राजस्थानी साहित्य, यात्रा वृत्तांत, पुरालेखीय सामग्रियां भी हमने प्रस्तुत की है। ये हमारे मध्यकालीन राजस्थान के स्रोत थे। इसके बाद में राजपूत सल्तनत संबंधों को बताया है हमने साथियों। 1206 से 1526 ईस्वी तक जो हमारा राजपूतों का सुल्तानों के साथ संबंध रहा, उनका उल्लेख किया है, जिसमें हमने रणथंबोर सल्तनत संबंध, जालोर सल्तनत संबंध, सिरोही सल्तनत संबंध, मेवाड़ सल्तनत संबंध, मारवाड़ सल्तनत संबंध। आप देखेंगे कि राजस्थान का इतिहास भी इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या, जो हमने लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि आपको रटना न पड़े। ये उद्देश्य हमारा रहा है, जिसको हमने ये सारी व्यवस्थाएं की है।
फिर हमने राजपूत मुगल संबंधों की बात की है जो 1526 से 1818 ईस्वी तक रहा है मुगलों का। तो इसमें हमने हाड़ा मुगल संबंध बताए हैं, आमेर मुगल संबंध बताए हैं, मारवाड़ मुगल, बीकानेर मुगल, इन संबंधों के बारे में हमने उल्लेख किया है, उनके शासक और उनकी उपलब्धियों का इनमें सब में उल्लेख बताया है। जो मान लीजिए जो कोई राजवंश मुगल काल में उत्पन्न हुआ तो उसके ऐतिहासिक स्रोत, उत्पत्ति, संस्थापक, राजधानी, जिस प्रकार से हमने पूर्व मध्यकालीन राजस्थान में रखा उस प्रकार से हमने इसमें रखने का प्रयास किया है। फिर मध्यकालीन राजपूताना की प्रशासनिक सांस्कृतिक स्थितियों की देखें हम तो मध्यकाल की हम राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक सभी स्थितियों का वर्णन किया है। साथ में सांस्कृतिक स्थितियों में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, साहित्य कला, संगीत कला, पारिवारिक संस्कार, खान पान, वेशभूषा, आभूषण, त्योहार, उत्सव और मनोरंजनों का भी इसमें उल्लेख किया गया है साथियों। इस प्रकार से हम बात करें आधुनिक राजस्थान के साथियों, हमारा तीसरी इकाई है आधुनिक राजस्थान की जो 1818 से 1956 ईस्वी तक का मान लेते हैं हम इसमें। तो ये आधुनिक राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत हमने बताए कि प्राइमरी सोर्स कौन से, सेकेंडरी सोर्स कौन से हैं, और उनके आधार पर अध्यायसार वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न हर में दिए गए हैं। फिर राजपूत मराठा संबंध आते हैं साथियों। राजपूत मराठा संबंधों की स्थिति 1823 से होती है। तो 1823 से लेकर आपका 1724 से लेकर 1818 ईस्वी तक आपके राजपूत मराठा संबंधों की बात बताई, जिसमें बूंदी मराठा, जयपुर मराठा, मेवाड़ मराठा, मारवाड़ मराठा, इन संबंधों का हमने उल्लेख किया है। फिर राजपूत ब्रिटिश संबंधों की बात करें कि 1818 के बाद में जब सर्वोच्चता की संधि हो जाती है तो राजपूत ब्रिटिश संबंध आते हैं, तो उनके बारे में प्रमुख ब्रिटिश संधियों की बताई है। फिर मेवाड़ का ब्रिटिश के साथ, मारवाड़, बीकानेर, भट्टी, आमेर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, यादव, जाट, सिरोही, इनका ब्रिटिशों के साथ क्या संबंध रहा, जिनका उल्लेख हमने इसमें किया है। फिर जब सर्वोच्चता की संधि 1818 की हो गई तो राजपूताना की स्थिति क्या थी? स्थिति वही थी जिस प्रकार से हमने प्राचीन राजपूताना की प्रशासनिक सांस्कृतिक स्थिति बताई, मध्यकालीन की सांस्कृतिक प्रशासनिक स्थिति बताई, वैसे ही हमने यहाँ बताई है कि सर्वोच्चता की संधि किसने की, करने वाले राज्य कौन थे, उस समय प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। ये कहीं भी किसी भी किताब में बिल्कुल क्लियर कट नहीं लिख रहा, जो हमने लिखा है उसका सैन्य प्रशासन कैसे चलता था, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, वहाँ का सोशल रिलीजियस सिस्टम कैसा था उस समय, और सर्वोच्चता की संधि का राजपूताना पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इसमें उल्लेख किया है। और साथ में फिर 1857 की क्रांति क्यों हुई, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना की स्थिति क्या थी, ये स्थितियाँ थी तो इसके कारण क्या थे, केंद्र क्या थे, असफलता के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, ये 1857 की क्रांति के बारे में हमने लिखा है। फिर जनजातीय आंदोलन की बात करें तो जनजातीय आंदोलन में हमने मेर, भील और मीणा तीनों विद्रोहों के बारे में हमने बताया, इनके आंदोलन के कारण तक बताए हैं। भारत के संदर्भ में भी हमने उल्लेख किया है। किसान आंदोलनों में आंदोलन के कारण क्या थे, बिजोलिया किसान, बेगू, बरण, नीमू चढ़ा, ये सारे के सारे किसान आंदोलनों का हमने खाका दिया है, साथ में स्पेशल बॉक्स दिए हैं। जागरूकता आंदोलन के लिए मतलब जब किसान आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन हुए, 1857 की क्रांति हुई, तो इस जागृति के क्या कारण थे, आर्य समाज की क्या भूमिका रही, उसका प्रभाव राजस्थान पे क्या प्रभाव पड़ा, पत्रकारिता का विकास होने से जन जागृति कैसे फैली, और पत्रकारिता का प्रभाव स्वतंत्रता आंदोलनों पर कैसे पड़ा, किसान और जनजातीय आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा, शिक्षा का विकास कैसे हुआ, सामाजिक सुधार क्या हुए, जिसमें सती प्रथा, कन्या वध, दास प्रथा, डाकन प्रथा की स्थितियां क्या रही, क्रांतिकारी गतिविधियों में केसरी सिंह बारहट, राव गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल सेठी, इनका क्या योगदान रहा, ये सब चीजें हमने इसमें जागृति के बारे में बताया है। फिर जन जागृति के संगठन कौन कौन से हैं, ये जन जागृति के संगठन हमने देश हितैषणी सभा, वीर भारत सभा, इन सब चीजों के बारे में हमने उल्लेख किया है। साथ में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हमने बताया, इसकी विशेषताएं क्या थी, उद्देश्य क्या था। फिर मेवाड़, ये जितनी भी प्रजामंडल बनी है उनका बताया, इसका प्रजामंडल का मूल्यांकन हमने किया है ताकि आप आरएस मीन्स के हिसाब से भी उत्तर दे सकें। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण की बात करें हम, राजस्थान के एकीकरण में हमने कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से क्या स्थितियां रही, स्वतंत्रता अधिनियम का क्या प्रभाव रहा, राजपूताना में यूनियन बनाने के प्रयास किसने किए, एकीकरण के 7 चरण कौन कौन से थे, वर्तमान राजस्थान किस प्रकार से बना, ये सब चीजें हमने इसमें एकीकरण में बताई है। फिर 21 में हमने राज्य के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का उल्लेख किया है, क्योंकि सिलेबस में है। व्यक्तित्व में हम महिला व्यक्तित्व बताइए हमने,
प्रमुख कवि और लेखक बताए हैं, स्वतंत्रता सेनानी बताए हैं, मध्यकालीन महिला व्यक्तित्व बताए हैं, वीर पुरुष और सेनानी बताए हैं। ये सारी चीजें हमने बताया, साथ में समकालीन व्यक्तित्वों का भी उल्लेख इसमें हमने किया है। ये सारी बातें हमें 21वें अध्याय में किया है। 3 प्रकार से ये हमारा इतिहास का विभाजन किया गया है। साथ में स्पेशल बॉक्स, तालिका, रेखा चित्र, मानचित्र, चार्ट में ये हमने स्पेशल बॉक्स वगैरह सारे दिए हैं। कुल टोटल हमारे 58 तालिकाएं, स्पेशल बॉक्स और मानचित्र वगैरह इसमें हमने किताब में रखे हैं। साथ में ऐतिहासिक घटना का एक परिशिष्ट अलग से आपको दिया है। प्रमुख युद्ध कौन कौन से, उनका क्रमबद्ध विवेचन किया है। चर्चित स्थान कौन से हैं, उनका भी क्रमबद्ध विवेचन किया है। आरएस प्री में और आरएस मेंस में कौन कौन से सवाल कब कब पूछे गए, ये सब चीज़ों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हमने संदर्भ लेखन लिए, तो थोड़ा सा आपको हम बता दें कि इस प्रकार से हमारा ये पहला इकाई है। इस इकाई का इस तरीके से ये आप देख रहे हैं कि प्राचीन राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत इस तरीके से लिखा गया है ताकि आप आसानी से समझ सके। ऐसे प्रश्न हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स और निबंधात्मक गद्य सिक्के, भाब्रू शिलालेखों का भी उल्लेख हमने इसमें किया है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को इस प्रकार से हमने प्रकट किया है और ये एक तालिका बनाई है ताकि आप चलते चलते एक बार पढ़ ले रहे भैया, इस आधार पे आप देख सकते हैं। फिर हमने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में एक ग्राफिकल व्यू दिया है, गुप्तोत्तरकालीन इतिहास के बारे में हमने बताया है। और फिर इसके बाद में हमने ये सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बताई है, ये मध्यकालीन का है, ये हमारा राव जयसी का है। फिर सामाजिक स्थितियों में ये स्थिति बताई है हमने। फिर आधुनिक राजस्थान के ये चैप्टर 11-12 चैप्टर हमने आधुनिक राजस्थान के रखे हैं जो काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। ये हमने संधि करने वाले राज्यों की स्थिति बताई है। राजस्थान में किसान आंदोलन को इस प्रकार से हमने अभिव्यक्त किया है। एकीकरण की स्थिति हमने बिल्कुल सरल शब्दों में इस प्रकार से अभिव्यक्त की है। प्रश्नों का स्तर आप जान सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से हमने दिए हैं। बड़े अच्छे प्रश्नों का लेवल हमने अपनी मूल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। साथ में ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को बिल्कुल 15 शब्दों में लिखने का प्रयास किया है ताकि जब भी आप प्रश्न करें, उत्तर लिखें, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। परिशिष्टों में हमने ये बिल्कुल क्रमबद्ध व्यवस्थाएं दी है, चर्चित स्थान हमने दिया है और ये हमारे शोध पत्र, ये सारी चीज़ें रही है। ये हमारा अंतिम वो है, मतलब पीछे का जो मूल जो है चैप्टर है, इस तरीके से हमने दिया है। ये था हमारा राजस्थान के इतिहास की जानकारी। तो आपको कैसा लगा हमारी किताब के बारे में जरूर रिव्यू दीजिएगा। ये किताब राजस्थान के सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। यदि आप चाहें कि आपको किताब में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा टेलीग्राम चैनल एथिका एंटरप्राइजेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ अपनी समस्याएं बता सकते हैं। आपको यदि किसी प्रकार के सुझाव देने हैं किताब के संबंध में, सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको किताब बाजार में नहीं मिल रही है तो हमारी एप्लीकेशन है एक एथिका एजुटेक पर भी आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके आप वहाँ से ऑनलाइन किताब मंगवा सकते हैं। 3 दिन के भीतर आपको ये किताब मिल जाएगी। तो देखते रहिएगा एथिका एजुटेक और किताब के बारे में रिव्यू जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।